बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम। शुरू करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि प्रेपोजिशंस क्या होते हैं। प्रेपोजिशंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन को या किसी प्रोनाउन को बाकी जुमले के साथ कनेक्ट करते हैं। जैसे मेरे पास सेंटेंस है, किताब मेज़ पर रखी है। इस जुमले के अंदर ये जो पर है ये है प्रेपोजिशन। द बुक इज ऑन द टेबल। देखिए, टेबल एक नाउन है और इसके अंदर जो ऑन वर्ड है यानी कि प्रेपोजिशन, ये इस टेबल को बाकी जुमले के साथ कनेक्ट कर रहा है। अगर हम इसको बीच में से निकाल दें तो जुमला बन जाएगा द बुक इज द टेबल। अब देखिए, इसमें जो द टेबल नाउन है वो बाकी जुमले के साथ जुड़ नहीं रहा, तो इसको जोड़ने के लिए हमने बीच में प्रेपोजिशन भी यूज़ किया है। प्रेपोजिशंस तकरीबन कोई 150 से ज़्यादा पाए जाते हैं, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम को कवर करेंगे, यानी ऐसे प्रेपोजिशंस जो टाइम को बाकी जुमले के साथ कनेक्ट करें। 3 मशहूर प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम हैं इन, ऑन, एट। हम बारी बारी इन तीनों का इस्तेमाल सीखेंगे, लेकिन एक दफ़ा मैं शुरू में आपको इन तीनों का खुलासा बता देती हूँ। इनका इस्तेमाल होता है जनरल को बताने के लिए। जनरल कहते होते हैं एक वाइड कैटेगरी को, यानी जब हमारे पास वक्त बिल्कुल ख़ास ना हो बल्कि हमारे पास टाइम का एक पीरियड हो कि काम उसके अंदर हुआ है। जैसे कि मैं 2003 में लाहौर गई थी, तो ये जो ईयर है इसके साथ इन यूज़ होगा, या अगर चले हमें मंथ भी पता चल गया, मैं फरवरी में लाहौर गई थी, तो इसके साथ भी इन यूज़ होगा। लेकिन अगर टाइम थोड़ा स्पेसिफिक हो गया है, हमें डेट का या डे का भी पता चल गया है, तो हम यूज़ करेंगे ऑन। और अगर टाइम बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो गया है, यानी हमें सपोज करें टाइम का पता चल गया कि मैं 3 बजे लाहौर गई थी, तो हम एट यूज़ करेंगे। ये इन, ऑन और एट, इन तीनों को यूज़ करने का बेसिक उसूल है। बड़ी जनरल कैटेगरी के लिए आएगा इन, और अगर कैटेगरी थोड़ी स्पेसिफिक हुई है तो ऑन आएगा, और अगर वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो गई है, स्पेसिफिक मतलब क्लियरली डिफाइंड, खास, तो एट यूज़ होगा। यूज़ ऑफ इन। इनका सबसे पहला यूज़ होता है ईयर को बताने के लिए। ईयर्स के साथ इन लगता होता है। इन 2024, इन 1995, इन 1920s। 1920s का मतलब है कि 20 वाली पूरी लाइन 20 से लेके 29 तक, यानी 10 साल का अरसा, जिसको कहते होते हैं डेकेड। उन्होंने 1995 में अपना बिजनेस स्टार्ट किया। दे स्टार्टेड बिजनेस इन 1995। टाइटैनिक 1912 में डूबा था। द टाइटैनिक सैंक इन 1912। इनका दूसरा यूज़ होता है सीजन्स को बताने के लिए। इन समर, इन विंटर, इन स्प्रिंग, इन ऑटम। मैं सर्दियों में लाहौर गई थी। आई वेंट टू लाहौर इन द विंटर। गर्मियों में रातें छोटी हो जाती हैं। द नाइट्स गेट शॉर्टर इन समर। इनका तीसरा यूज़ है मंथ्स को बताने के लिए। इन जनवरी, इन फेब्रुअरी, इन मार्च, इन अप्रैल। गर्मी की छुट्टियां जून में शुरू होती हैं। समर वेकेशन स्टार्ट्स इन जून। उसकी सालगिरह जनवरी में होती है। हर बर्थडे इज़ इन जनवरी। वो अप्रैल 1991 में पैदा हुई थी। शी वॉज बोर्न इन अप्रैल 1991। इसके अलावा इनको पार्ट्स ऑफ द डे यानी दिन के हिस्सों को बताने के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून। लेकिन नाइट के साथ यूज़ नहीं करते, ये याद रखिएगा। मैं शाम में चाय पीती हूँ। आई ड्रिंक टी इन द इवनिंग। मैं सुबह के टाइम किताब पढ़ना पसंद करती हूँ। आई लाइक टू रीड अ बुक इन द मॉर्निंग। इनके अलावा इनको हम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इन 3 लफ्ज़ों के साथ भी यूज़ करते हैं। इन द पास्ट, इन द प्रेजेंट, इन द फ्यूचर। माजी में स्मार्टफोन्स नहीं होते थे। देयर वर नो स्मार्टफोन्स इन द पास्ट।
आजकल के ज़माने में टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगियों में बहुत अहम किरदार अदा करती है। इन द प्रेजेंट टेक्नोलॉजी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स। और यहाँ पर इसका आखिरी यूज़ है लेंथ ऑफ टाइम, वक्त की कुछ मिकदार बताने के लिए। देखिए, इसके अंदर आम तौर पे नंबर्स शामिल होते हैं, जैसे कि इन 5 ईयर्स, इन 2 ईयर्स। उसके अलावा इसके अंदर ईयर्स, वीक्स, मंथ, डेज, आवर्स, मिनट्स सब कुछ आ जाता है। बस उसूल ये है कि एक टाइम की लेंथ हो, एक टाइम पीरियड हो, कोई ख़ास वक्त ना हो। जैसे इन 5 ईयर्स, इन 6 मंथ्स, इन 2 वीक्स, इन 3 डेज, इन 2 आवर्स, इन 10 मिनट्स, इन हाफ एन आवर, इन अ फ्यू मिनट्स, इन अ मोमेंट। तो ये सारी चीज़ें वक्त के एक पीरियड को बता रही हैं, किसी ख़ास वक्त को नहीं बता रही हैं। तो इन सब के साथ हम इन यूज़ करेंगे। जैसे कि मैंने अपना कोर्स 6 महीनों में मुकम्मल किया। आई कंप्लीटेड माई कोर्स इन 6 मंथ्स। उसने ड्राइविंग 4 हफ्तों में सीखी। ही लर्नड ड्राइविंग इन 4 वीक्स। मैं कुछ देर में तुम्हें कॉल बैक करूँगी। आई कॉल यू बैक इन अ मोमेंट। कुछ देर को कहते होते हैं इन अ मोमेंट। अब यूज़ देखते हैं ऑन का। ऑन का मेन यूज़ होता है डेट्स को और डेज को बताने के लिए। कोई भी डेट है मेरे पास, 7 अप्रैल, 14 अगस्त, तो वहाँ पे ऑन यूज़ होगा। मीटिंग 5 सितंबर को होगी। द मीटिंग इज़ ऑन 5 सितंबर। हमें आज़ादी 14 अगस्त को मिली। वी गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 14 अगस्त। इसके अलावा डेज के साथ ऑन यूज़ होता है ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेंसडे। मैंने ईमेल इतवार को लिखा। आई रोट एन ईमेल ऑन संडे। मैं हफ्ते को तुम्हारे घर आऊँगी। आई विजिट यू ऑन सैटरडे। इसके अलावा कुछ और वर्ड्स हैं, उनके साथ ऑन यूज़ होता है, जैसे कि बर्थडे, ऑन बर्थडे। अपनी बर्थडे पर मैं लंदन गई थी। ऑन माई बर्थडे आई विजिटेड लंदन। इसके अंदर भी तो वर्ड आ रहा है ना, डे, बर्थडे। ऑन द फर्स्ट डे, ऑन द लास्ट डे, ऑन दैट डे। जैसे कि ऑन दैट डे आई कंप्लीटेड माई डिग्री। ऑन को हम हॉलीडेज़ को बताने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, यानी किसी फेस्टिवल वगैरह को। जैसे ईद, ऑन ईद, ऑन इंडिपेंडेंस डे, ऑन न्यू ईयर्स डे। लोग ईद पर नए कपड़े पहनते हैं। पीपल वेयर न्यू क्लॉथ्स ऑन ईद। उसके अलावा ऑन का एक और यूज़ है ऑन टाइम। ऑन टाइम का मतलब होता है मुनासिब वक्त पर, बिल्कुल ठीक वक्त पर। हम ठीक वक्त पर एयरपोर्ट पहुंच गए। वी अराइव्ड एट एयरपोर्ट ऑन टाइम। वो ठीक वक्त पर उसे हॉस्पिटल ले गए। दे टुक हिम टू द हॉस्पिटल ऑन टाइम। और अगर किसी दिन के नाम के साथ मॉर्निंग, इवनिंग इस तरह का लफ्ज़ लगा हो, तो हम उस दिन के नाम के आगे लगा देंगे और उससे पहले ऑन ही लिखेंगे। जैसे हफ्ते की शाम को हम सब डिनर करते हैं। लेट्स हैव डिनर टुगेदर ऑन सैटरडे इवनिंग। अगला प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है एट। एट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है, यानी हमारे पास टाइम की कैटेगरी बड़ी सारी नहीं होनी चाहिए, हमें बिल्कुल ख़ास वक्त का पता होना चाहिए। वहाँ पे हम एट यूज़ करते हैं। जैसे टाइम के साथ एट 5 o'clock, एट 3 PM। मैं 5 बजे उठती हूँ। आई वेक अप एट 5 o'clock। मैं दोपहर 3 बजे अकेडमी जाती हूँ। आई गो टू अकेडमी एट 3 PM। और अगर किसी खाने के वक्त की बात हो रही है तो उसके साथ भी एट लगता होता है। एट ब्रेकफास्ट, एट लंच, एट डिनर। जैसे डिनर के वक्त इस मसले को देखेंगे। लेट्स डिस्कस दिस मैटर एट डिनर। एट सनराइज, एट सनसेट, एट दैट टाइम, एट द मोमेंट। ये सारे बिल्कुल स्पेसिफिक काम है। एट द मोमेंट का मतलब होता है बिल्कुल इसी वक्त, मैं इस वक्त मसरूफ़ हूँ। आई एम बिजी एट द मोमेंट। एट का एक और यूज़ है
जो ब्रिटिश इंग्लिश में है, अमेरिकन इंग्लिश में नहीं है। हम पाकिस्तान के अंदर अमूमन ब्रिटिश इंग्लिश ही यूज़ करते होते हैं, वो है वीकेंड के साथ। अमेरिकन इंग्लिश के अंदर वीकेंड के साथ ऑन लगता है, ऑन द वीकेंड, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में वीकेंड के साथ एट लगता है, एट द वीकेंड। तुम वीकेंड पे क्या कर रही हो? वट आर यू डूइंग एट द वीकेंड? वीकेंड होता है छुट्टी वाला दिन, जो हफ्ता और इतवार का दिन होता है। पार्ट्स ऑफ डे में से नाइट, मिडनाइट और नून, इनके साथ भी एट यूज़ होता है। जैसे मैं रात को ब्रश करती हूँ, आई ब्रश माई टीथ एट नाइट। मेरे दोस्त को अक्सर आधी रात को भूख लगती है, माई फ्रेंड ऑफन फील्स हंग्री एट मिडनाइट। दोपहर को साए छोटे होते हैं, द शैडोज आर शॉर्टेस्ट एट नून। ट्रेडिशनल सेंस में नून का मतलब होता है 12 बजे का टाइम, और आमतौर पे यही समझा जाता है कि 12 बजे सूरज बिल्कुल अपनी पीक पे मौजूद है और उसके बाद फिर वो ढलना शुरू होता है। नून को हम उर्दू में कहते हैं ज़वाल का वक्त। जनरल टर्म्स के अंदर नून को 12 बजे का टाइम समझा जाता है, लेकिन रियल लाइफ के अंदर हर जगह पे ऐसा नहीं होता कि 12 बजे ही सन अपनी पीक पे मौजूद हो। ये डिफरेंट इलाकों में डिफरेंट होता है। ये थे हमारे प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम, इन, ऑन, एट। इन, ऑन, एट ये तीनों ही प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस में भी आते होते हैं। वो हम अगर अल्लाह ने चाहा तो अगली वीडियो में कवर करेंगे। अस्सलामु अलैकुम।